अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रोज़ बाद 9 मई है, 3 रोज़ बाद 10 मई है और दोनों दिन हुकूमत के लिए अमन व अमान के हवाले से ख़ासा मसला है। लेकिन इसमें 9 मई के हवाले से एक प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि PTI की तरफ से मुनज़्ज़म फ़साद का एक मनसूबा हुकूमत के इल्म में आया है। और दूसरा, बरतानिया में इमरान खान को एक बड़ा धचका पहुंचा है और ख़तरा है, बल्कि यह अंदेशा है कि उनके सरपरस्त रशीद सुनाक, इसका नाम सुनाक है, मुझे तो ये स्नेक लगता है, काले जहर वाला काला सांप, और उसकी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत जो है उसके बारे में अब ये मुतालबे होने शुरू हो गए हैं कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि कंजर्वेटिव जो हैं वो अपना एतमाद खो चुके हैं। इस पर भी बात होगी। और फिर मिसाल यूसुफजई के मसले पर इमरान खान को गंडापुर ने जेल के अंदर जाकर डांट दिया है। ये ख़बर एक सीनियर सहाफ़ी लेकर आए हैं, उनका नाम भी बताऊंगा और उसका कुछ मुख्तसर ज़िक्र भी होगा। तो नाज़रीन, 9 मई 10 मई से पहले हम बरतानिया की बात कर लेते हैं। वहाँ गुज़िश्ता 2 मई को इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन बरतानिया के 10 बड़े शहरों और दूसरी काउंसिल्स के। तो उसमें लंदन के मेयर का इलेक्शन तो सादिक खान ने जीत लिया और कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार सोसन, कोई यहूदन खातून है, वो हार गई। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है, जो रवायती तौर पर यहूदियों की बहुत कट्टर हमायती है, और रशीद सुनाक के बाद तो ये जहर दो आदशा हो गया, क्योंकि ये मौसूफ जो हैं ये BJP के नज़रिए के हामी हैं। गोया के BJP और यहूद नवाज़ पार्टी मिलकर एक ज़्यादा जहरीली हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो लेकिन इसके बाद गज़ा में जो कुछ हुआ, उसके बाद बरतानिया में एक रद्द-ए-अमल उभरा और कंजर्वेटिव पार्टी की हालत ये होगी कि इस इलेक्शन में वो ना सिर्फ ये कि हारी है, बल्कि तीसरे नंबर पर आई है। यानी मुख्तसर तौर पर यह है कि लेबर पार्टी ने कोई 1158 सीटें हासिल की हैं बल्दियाती इंतखाबात में, जिनमें मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं और फिर कौंसलर भी हैं। दूसरे नंबर पर लिबरल डेमोक्रेट आए, यानी वो भी कोई कंजर्वेटिव पार्टी नहीं आई। लिबरल डेमोक्रेटिक उनके 522 उम्मीदवार जीते हैं। फिर कंजर्वेटिव तीसरे नंबर पर है, 515। उसके बाद इतने ही तकरीबन थोड़े से कम आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। गोया के कंजर्वेटिव पार्टी बहुत पीछे चली गई है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेट का मतलब भी ये है कि एंटी कंजर्वेटिव। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है, जिसके बाद सादिक खान ने मुतालबा किया है कि रशीद सुनाक साहब जो हैं वो इलेक्शन कराएं, और आने वाले दिनों में ये मुतालबा बढ़ेगा और हुकूमत को या मिड टर्म इलेक्शन में जाना पड़ेगा या फिर इस रशीद सुनाक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। इमरान खान के बारे में आप जानते हैं कि बरतानिया में जितनी भी यहूदी तंजीमें हैं वो सब इमरान खान की ताकत का मरकज़ है। कंजर्वेटिव पार्टी के 2 रुकने पार्लियामेंट ऐसे थे जिन्होंने पिछले दिनों इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला और उनके पीछे रशीद सुनाक था। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस दबाव को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। बाज़ व्लागर हजरात ने और TV प्रोग्रामों में ये खबर तो दी गई कि बरतानिया के 2 अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये खबर नहीं दी कि हुकूमत ने आउटराइटली ये दबाव मुस्तरद कर दिया है और साफ इनकार कर दिया है। तो बहरहाल अब ये एक दरवाज़ा था। मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेटिव पार्टी अब इमरान खान की रिहाई के लिए कोई दबाव डालने की पोजीशन में होगी। पहले भी कोई ऐसी ख़ास पोजीशन में नहीं थी, लेकिन अब तो वो गोया कि उसका चल चलाओ और एक ये मेहमान गवर्नमेंट है, किसी भी वक्त इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी आ सकती है या नए इलेक्शन की कार भी आ सकती है, जिसमें अगर नए इलेक्शन होते हैं तो ये बल्दियाती इंतखाबात के नताइज बता रहे हैं कि लेबर पार्टी जीत जाएगी और कंजर्वेटिव पार्टी न सिर्फ ये कि हारेगी बल्कि तीसरे या चौथे नंबर पर आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितने वोट इसने हासिल किए हैं कंजर्वेटिव पार्टी ने, उतने ही तकरीबन आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के वोट थोड़े से बढ़ जाते तो ये कंजर्वेटिव पार्टी जो थी ये चौथे नंबर पर आ जाती। लंदन में ये पार्टी बहुत ज़्यादा गैर मकबूल है। अंदाज़ा कीजिए कि 24-25 लाख वोटर थे। वैसे शहर की आबादी 1 करोड़ है, लेकिन 24-25 लाख वोटर हैं। उन वोटरों में से 14 लाख के करीब वोटरों ने सादिक खान को वोट डाला
और इमरान खान का जो उम्मीदवार थी, इमरान खान की सूजन जो भी नाम था उसका, ऋषि सुनाक की, वो 2.5-3 लाख वोटों की लीड से हारी हैं। और यहाँ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि लंदन में चूंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा है इसलिए सादिक खान जीता। ऐसा नहीं है, मुसलमानों के वोट बिल्कुल अहम है। लंदन में टोटल आबादी मुसलमानों की शायद 15 लाख है, 15 लाख, 90 लाख में से 15 लाख मुसलमान हैं। और उनमें से एक तादाद तो ऐसी भी होगी जिन्होंने सूजन को वोट डाला होगा, जो PTI के वोटर है। और 15 लाख वोटर नहीं है, 15 लाख मुसलमान हैं। उनके वोट अगर 1 करोड़ आबादी में से 25 लाख वोट पड़ते हैं तो 15 लाख मुसलमानों का चौथा हिस्सा जो बनता है वो गोया कि 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख वोट इनको पड़े होंगे सादिक खान को। और लीड में उन्होंने एक फैसला कुन किरदार अदा किया होगा, लेकिन अकेले मुसलमान सादिक खान को जितवाने की पोजीशन में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि लंदन की दूसरी आबादियों में से और ख़ुद गोरों में से, क्योंकि 60% तो अब भी गोरे हैं, 60% से ज़्यादा, उनकी एक बड़ी तादाद भी वोट उनको मिले। इमरान खान का सहारा इसलिए भी कमज़ोर है। अच्छा, आप जानते हैं कि बरतानिया में इमरान खान के लिए मीडिया मुहिम चलाने वाले अखबारात, टेलीग्राफ हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, ये सारे प्रो इसराइल मीडिया है, जबकि दूसरे अखबार जो हैं वो खैर एंटी इसराइल तो बरतानिया में कोई भी नहीं है, कोई भी अखबार एंटी इसराइल नहीं है। लेकिन प्रो इसराइल और नॉर्मल जो उनका बिहेवियर है अंग्रेज़ों का, वो थोड़ा मुख्तलफ है। ये इंतहा पर जाने वाले, मसलन अगर लेबर पार्टी की हुकूमत होती तो वो गज़ा के कत्ल-ए-आम की इस तरह हमायत नहीं कर सकती थी और उसने नहीं करनी थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने की। और ये जो अखबारात हैं जो कट्टर यहूद नवाज हैं, ये सवाल ये पैदा होता है, बल्कि सवाल क्या सबको पता है कि आखिर कट्टर यहूदी अखबार ही क्यों इमरान खान की फेवर कर रहे हैं। और गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो आपको पता है वो कंजर्वेटिव पार्टी का बहुत बड़ा असासा है। ख़ुद वो बराह रास्त सियासत में इतने ज़्यादा मुलवस नहीं है। पिछली मरतबा लंदन का मेयर, आज से 2 टर्म पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान ने कैंपेन भी चलाई थी अपने साली के लिए, जो गोल्डस्मिथ फैमिली, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो हार गया था। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जो फंडिंग है उसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का बहुत किरदार है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे काम पसे पर्दा रहकर करवाता है। जिस तरह पाकिस्तान में मलक रियाज है, वो सियासत में नहीं है लेकिन सियासत उसके गिर्द घूमती रही है। ख़ास तौर पर PTI का जो 2.5 साल का, 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, वो मलक रियाज की हुकूमत का दौर था। खैर, इस पर बात बाद में होगी। तो बरतानिया से भी एक सहारा इमरान खान को छिन गया है। नाज़रीन, अब 9 मई पर आ जाते हैं। 9 मई को जो ख़तरनाक प्लान इन्होंने बनाया है, और मैं तो उसको अहमकाना प्लान कहूँगा। प्लान ये है कि उस रोज़ चूँकि हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर कौमी यकजहती और इस वाक़े को यौम स्याह मनाने के हवाले से जो फ़ैसले हुए थे, तमाम असम्बलियों के इजलास पख्तूनख्वा असम्बली को छोड़कर बुलाने का फ़ैसला किया। पंजाब असम्बली का इजलास भी होगा, कौमी असम्बली का भी होगा, सिंध असम्बली का भी। तो PTI ने 9 मई को कॉल दे दी है इमरान खान ने कि तमाम अरकान असम्बली जुलूस निकालें, अपने अपने शहरों में घरों पर झंडे लगाएं और कैदी नंबर 408 या 804 जो भी इसका नंबर है वो उसका स्टिकर लगाएं। अब मिसरे के तौर पर कैदी नंबर 804, पता नहीं को कौन सा, किसका यार, इस तरह की बातें, यहूदियों का यार कैदी नंबर 804, तो वो स्टिकर भी लगाएंगे। और फिर पुरअमन मुजाहरे PTI ने कहाँ करने हैं? पुरअमन इनके मुजाहरे इसलिए होते हैं कि किसी भी जगह 10, 15, 20, 50 से ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो फिर वो पुरअमन ही होते हैं। लेकिन इस मरतबा इमरान खान ने डांट पिलाई और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के बाहर। कराची में भी ये करेंगे असम्बली के बाहर, लेकिन जो ज़्यादा इनका फोकस है वो है पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली। वहाँ ये कारकुन पहुँचें और ज़ाहिर असम्बली की इमारत के अंदर अगर ये गुंडागर्दी करते हैं, फसाद करते हैं, हमले करते हैं, अरकान असम्बली की पिटाई करते हैं, तो पुलिस उन पर उस तरह से काबू नहीं पा सकती, क्योंकि असम्बली के अंदर का मामला होता है। वो मामला फिर उसकी नौइयत ही बदल जाती है। आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली के हाथे में अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो तो वो कितनी बड़ी खबर और कितनी अहम खबर बनती है। तो ये इनकी प्लानिंग है कि अगर पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली के हाथे में 150, 200, 300 आदमी दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा शो लग जाएगा। ये है इनका प्लान। तो ज़ाहिर है अब हुकूमत को बहुत एहतियात से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि इनको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि असम्बली के अंदर अरकान असम्बली के अलावा कोई आ ही ना सके।
वैसे जो प्रोग्राम लीक हुआ है उसके मुताबिक अरकान असम्बली इजलास के अंदर हमले करेंगे, स्पीकर पर, स्पीकर के डाइस पर, या हुकूमती वज़ीरों पर, इवन वज़ीर आला पर ये हमले करने का प्रोग्राम इनका है। तो एक तो ये इनका बंदोबस्त उन्होंने तैयार कर लिया है कि किस तरह हमने रोकना है और किस तरह अगर ये पुरअमन हदूद से आगे बढ़े तो इनकी जो ठुकाई होगी वो मेगा ठुकाई होगी। 9 मई के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ है वो मामला उससे आगे बढ़ जाएगा और इनका बुरा असर होगा। तो दूसरा है 10 मई किसानों ने, पंजाब के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 10 मई से अपनी एहतजाजी मुहिम लाश कर रहे हैं। तो इस मुहिम को जमात इस्लामी PTI की हमायत भी हासिल होगी। ये मामला तशवीशनाक हो सकता है क्योंकि अगर किसानों ने हर शहर में धरने दे दिए, और आपके इल्म में है कि किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम करने के लिए 400-500 आदमी बहुत काफ़ी होते हैं। ठीक है, उन पर पुलिस काबू पा लेती है, लेकिन जो ख़बरें बनेंगी कि पंजाब के इतने शहरों में पुलिस एक्शन, इतने ज़ख्मी, इतने गिरफ़्तार, इतनी मार कुटाई, इतनी तोड़ फोड़, तो ये 10 मई की नौबत नहीं आने देना चाहिए थी। गलती, जुर्म निगरान हुकूमत का था, लेकिन गले पड़ गया है पंजाब हुकूमत का। और वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया कि पंजाब हुकूमत को इस मसले से निकालने के लिए अपनी मदद करे, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये बहरान वफाकी हुकूमत का पैदा करदा है। ये बहरान पैदा हुआ निगरान हुकूमत में, विरसे में मिला शहबाज हुकूमत को, और शहबाज शरीफ ने भी 1 लाख टन गंदम मंगवाई। ये बात भी ज़ाहिर मुस्लिम लीग के सर पर पड़ेगी कि उसने भी कोई तहकीकात नहीं की, कोई हालात का जायज़ा नहीं लिया और सीधे 1 लाख टन मज़ीद मंगवा ली, जो जबकि पहले से सरप्लस। तो जो भी है, अब उस बहरान की जो रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट, वो शायद आज आ रही है या कल आएगी। खुदा करे कि उसमें मामला दाखिल दफ्तर करने का ना हो, बल्कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, तहकीकात। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजाब के किसानों की गंदम ख़रीदी जाए। अभी तक पंजाब हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर सकी, उसकी भी मजबूरी है, उसके पास फ़ंड नहीं है। तो ये मसला वफाकी और पंजाब हुकूमत को मिलकर हल करना पड़ेगा, वरना किसानों के मुजाहरे जो हैं अगर वो फैल गए। अच्छा, मुजाहरों के अलावा वैसे भी अखलाकी और इंसानी और जमहूरी हवाले से हर लिहाज से ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो किसानों को इस मुश्किल से निकाले। मैं सिर्फ इसके सियासी पहलू की बात कर रहा हूँ कि अगर ये मुजाहरे और उनको कुछ सियासी जमातों की तायद भी मिल गई तो ये हुकूमत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकते हैं। 9 मई का मसला इतना सीरियस नहीं होगा क्योंकि 9 मई को ठुकाई का फूल प्रूफ सिस्टम बना लिया गया। नाज़रीन, हमाद हसन बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कम से कम पख्तूनख्वा सूबे और इस्लामाबाद के हवाले से उनके ख़बरें जो है वो बड़ी गहरी होती हैं और वो पूरी तहकीक और डेप्थ के साथ सर्च करते हैं, डिग करते हैं। स्टोरी फिर उन्होंने दी है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में पूरी तफसील के साथ बताया है। मैं उस तफसील के साथ नहीं बताना चाहता, सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगा कि मिशाल यूसुफजई एक ख़ातून है, गैर ज़िम्मेदार किस्म की और गवार किस्म की, यानी लहजे से गवार, आदात से गवार। वैसे तो खैर वो करोड़ों की गाड़ी में घूमती हैं, लेकिन उनके गवार पने का मुजाहरा आपने देखा होगा कि ऐन उस वक्त जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला डिक्टेट करा रहे थे, लिखवा रहे थे, तो उस वक्त ये खड़ी होकर इसने तकरीर करने की कोशिश की और उसको डांट भी पिलाई गई। तो ये इसके गवार पने का सबूत है। ज़ाहिर है उसने वकालत की डिग्री ली है, तो वाया बठिंडा ली है, PTI की तमाम लोगों की डिग्रियाँ इसी तरह की है। और ये वो खातून है जिसको इमरान खान के हुक्म पर, बल्कि बुशरा बीबी के हुक्म पर पख्तूनख्वा सूबे का मुशीर बनाया गया, और उसने मुशीर बनने के बाद हलफ शहद बाद में लिया, लेकिन अपने लिए 2.25 करोड़ की गाड़ी और 1 करोड़ की गाड़ी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए डिमांड की। वो बड़ा उस वक्त तूफ़ान मचा था मीडिया पर कि ये क्या हो रहा है। तो खैर वो जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको तो फारगी कर दिया गंडापुर ने। गंडापुर इसके सख्त खिलाफ़ हैं, लेकिन इस पर वो हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वो बुशरा बीबी की ये क्या कहना चाहिए, जिस तरह फर्रा गोगी थी ना बुशरा पीरनी की किसी ज़माने में, यारे गार का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल में कर गया, लेकिन इसी मानों में आप कुछ समझ लें कि उसी तरह की ये मिशाल यूसुफजई है। तो इसने सूबाई काबीना के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की, इस पर गंडापुर ने इसको बुलाकर डांटा। इसने जाकर बुशरा बीबी से शिकायत की और इमरान खान से भी शिकायत की। इमरान खान ने गंडापुर को बुला लिया, तो गंडापुर बातें सुनता रहा, इमरान खान की डांट सुनता रहा। बाद में गंडापुर ने इमरान से कहा कि जिसने सूबाई हुकूमत के, सूबाई काबीना के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की है, आप उससे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हो।
ये बात उसने तकरीबन शाउट करते हुए कही गंडापुर ने, यानी इमरान खान को डांटने के लहजे में इमरान खान को डांट दिया। अब मिसाल यूसुफजई के बारे में यही है कि गंडापुर इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी वक्त भी इसको फ़ारग कर सकते हैं या शायद फ़ारग ना करें, क्योंकि इमरान खान का अगर आर्डर आ गया तो फिर नहीं, फिर गंडापुर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इमरान खान अब गंडापुर को माफ़ करने के मूड में नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर वो गंडापुर को हटाता है तो इसका नुकसान गंडापुर को नहीं होगा, इसका नुकसान दो तरफा होगा पीटीआई को। एक तो इमरान खान पर उंगली उठेगी कि उसने इस गुंडे को लगाया ही क्यों। इस गुंडे के बारे में मैं एक और प्रोग्राम करूंगा और माजी के हवाले से बात करूंगा। और अगर वो नहीं हटाता तो गंडापुर जो है वो इमरान खान की जो चमचगान है उनको हटाता रहेगा, जिसने उसे शेर मरवत के भाई को सैक कर दिया है मुशीर बनने से। मिसाल यूसुफजई की एक दो बातें और भी बड़ी मज़ेदार हुई हैं। ये जिस अफसर को फ़ोन करती हैं, हुक्म देती है कि मेरा ये काम कर दो, तो वो अफसर जवाब में कहता है कि आप कौन है, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। फिर हमाद हसन साहब की रिपोर्ट है कि एक मरतबा वो चीफ़ सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए पहुँच गई, अंदर चिट भिजवाई, तो चिट जो लेकर गया वो थोड़ी देर के बाद वापस आया और उसने जवाब दिया कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब यानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं दफ्तर में मौजूद हूँ लेकिन मेरे पास आपसे मिलने का कोई टाइम नहीं है। ये सीधा साधा एक छित्तर था जो चीफ सेक्रेटरी ने मिसाल यूसुफजई के सर पर मारा, बल्कि मुंह पर मारा। तो 2.25 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ वाली गाड़ी, इसने 2.25 करोड़ की गाड़ी अपने लिए मुफ्त देने का मुतालबा किया, बल्कि हुक्म जारी किया और साथ ही ये ख़त भी लिखा कि इससे भी महंगी गाड़ी 3-4 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है वो मुझे ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त दी जाए। अब आप देखिए कि ये अशराफिया क्लास जो है इसकी सोच क्या है कि यानी 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी ख़रीदने के लिए इनके पास पूरे पैसे होते हैं, लेकिन चंद लाख टैक्स नहीं देते, अपने ओहदे मनसब हैसियत का फ़ायदा उठाकर वो ड्यूटी फ्री करवा लेते हैं, माफ़ करवा लेते हैं। ये इनकी सोच है। इनके पास दौलत की कमी नहीं है, इनके पास करोड़ों नहीं है, अरबों रुपए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ये गुंडापुर के बारे में एक तबसरा शायद अगले व्लॉग में करूँ या उससे अगले व्लॉग में करूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।